हेलो हाय फ्रेंड्स, मैं पीडी विश्वकर्मा आप सभी के आपके अपने प्राइम मैथ्स गुरु में स्वागत करता हूं डियर, जहां पे हम पढ़ते हैं इंटरमीडिएट के मैथमेटिक्स। सो डियर, इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 12 की फर्स्ट मैथ की सुपर 130 सीरीज, जिसमें है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो डियर, इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैट्रिक्स, जिसमें डेली के 5 क्वेश्चन यहाँ पे कराएंगे और आप उन्हें पहले HW पर करेंगे। यदि आपसे नहीं आते उन्हें चेक करने के लिए आप यहाँ पर आएंगे। तो चलिए देखते हैं, हल करते हैं। ये सीरीज सबके पास होनी चाहिए। यदि आपके पास नहीं है तो अपनी कोचिंग से इसे परचेज कर लें। इसकी कीमत है सिर्फ 10 रुपये। 10 रुपये तो एक बर्गर भी नहीं मिलता ना। चलिए ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स। यदि मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े तो पहले जाके आप कॉन्सेप्ट पढ़िए, प्ले लिस्ट पर जाइए और वहाँ पे कॉन्सेप्ट की वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, वहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया गया है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी प्रकार की समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, स्पीड को लेकर, क्वालिटी को लेकर। मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा स्पीड में ना चलूं, समझ में आए, आपको ऑफलाइन जैसी फीलिंग मिले यहाँ पर भी, है ना। अदरवाइज ऑनलाइन पढ़ाने का कोई मतलब ना होगा फिर। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक मैट्रिक्स दे दी एक्स वाई 3y x इक्वल 3 5 तब x तथा y के मान ज्ञात कीजिए कह रहा है। ठीक है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। कह रहा है यदि एक मैट्रिक्स दी है एक्स वाई और 3y x इक्वल 3 5 तब x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मुझे लगता है क्वेश्चन थोड़ा सा एरर है, क्योंकि मान ज्ञात करने के लिए सेम क्रम के, सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स होना चाहिए। सो यहाँ पे एक और मैट्रिक्स है, सीट में थोड़ा सा मिस्टेक है, आप उसे सुधार लीजिएगा। 1 2 इक्वल। ठीक है, चलिए आइए, आपकी व्हाइट बोर्ड पर आपका क्वेश्चन है। थोड़ा सा मैं चेक कर लूँ क्या आपको भी दिख रहा है। ठीक है, बिल्कुल आ रहा। यदि एक्स वाई 3y x और फर्स्ट मैट्रिक्स में, दूसरी मैट्रिक्स में 1 2 इक्वल 3 5 तब x तथा y के मान क्या करिए, ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों मैट्रिक्स से हमें क्या कराना पड़ेगा, प्रोडक्ट गुणा। सॉल्यूशन, इन दोनों मैट्रिक्स की आप क्या कराइए, गुणा कराइए। देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे y है। एक्स और वाई के मान मैं तभी ज्ञात कर सकता हूँ दो मैट्रिक्स में, जब दो मैट्रिक्स कैसी हों, सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। तो ये वाली कौन सी ऑर्डर की है, तो ये वाली तो हमारी 2 क्रॉस 1 की है, तो इसे भी 2 क्रॉस 1 का होना चाहिए। जब सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स होते हैं तो उनके संगत एलिमेंट्स एक दूसरे के होते हैं, इक्वल होते हैं, तो इस प्रकार से हम लोग निकाल पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी क्या कराइए, गुणा कराइए। तो फर्स्ट रो का इसके साथ, तो ये गुणा कराने सिखाया है, चूंकि गिवन है, गिवन है एक्स वाई 3y x 1 2। ठीक है, इसका मैं प्रोडक्ट करा लूँ, बाद में कर लूँगा, इक्वल 3 5। ये आया, इक्वेशन फर्स्ट मान लूँ मैं इसे। ठीक है, साइड में हल कर लूँगा, बाकी बाद में। देन नाउ अब मैं क्या करता हूँ, इस वाले को लेफ्ट हैंड साइड को उठा लेता हूँ। एक्स वाई 3y x क्रॉस प्रोडक्ट 1 2, इनकी गुणा करा लेते हैं। तो क्या आता है, इसकी गुणा इधर कराऊँ तो x की 1 से कराई तो x हुआ, प्लस y के इससे कराई तो 2y आया। फिर इसकी गुणा इससे करानी पड़ेगी तो 3y की 1 से करानी पड़ेगी तो 3y, x की 2 से तो प्लस के 2x। ये आपकी मैट्रिक्स एक आ गई। इसके इक्वल में क्या है, 3 5, इसके इक्वल में 3 5। अब देखिए, ये 2 क्रॉस 1 की है ऑर्डर का, ये भी 2 क्रॉस 1 का। इन दिस सिचुएशन, इस स्थिति में इनके संगत एलिमेंट्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये वाला एलिमेंट्स इसके इक्वल होगा, ये वाला एलिमेंट्स इसके इक्वल होगा। सो x + 2y इक्वल 3, इक्वेशन फर्स्ट, एंड 3y + 2x इक्वल 5, इक्वेशन सेकंड। तो इसे अपने हिसाब से रख लो यहाँ पर। इसे देखो, मैं इधर किए दे रहा हूँ। x + 2y इक्वल 3
और इसमें इन्हें आगे पीछे करके लिख सकता हूँ 2x प्लस 3y इक्वल 5, ये है। यहाँ पे मान लो इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। अब देखो एक्स वाई के मान मुझे निकालने, तो मैं क्या करूँ, इक्वेशन फर्स्ट में 2 की मल्टीप्लाई करा के सब्सट्रैक्ट कर दूँ, घटा दूँ। समीकरण 1 में 2 की गुणा करके समीकरण 2 से घटाने पर, ठीक है, इसमें 2 की गुणा कर दो, 2x प्लस का 4y इक्वल 6, 2 जा 3, 2 जा 6 हुआ, और ये तो ज्यों की त्यों रहेगी, 2x प्लस के 3y इक्वल 5, घटाना, ये माइनस का भी माइनस, ये घट गए, 4 में से 3 चले गए, y आया, 6 में से 5 चले गए, 1 आया, तो y का मान मुझे आया 1। अब इस y के मान को किसी एक इक्वेशन में रख दो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो x प्लस 2y इक्वल 3, y इक्वल 1 है, तो x प्लस 2 क्रॉस 1 इक्वल 3, तो यहाँ से x इक्वल भी आ जाएगा 1। ये आपके आंसर है, ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट। चलिए पहला क्वेश्चन आपको हो गया, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यदि भी उसमें क्वालिटी में कोई समस्या हो तो राइट साइड के ऊपर 3 डॉट्स होंगी, वहाँ पे जाके आप क्वालिटी बढ़ा लें अपनी, हमारे यहाँ से क्वालिटी ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आपका, यदि f ऑफ x इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस के 7 तथा a बराबर दे रखा है 3, 1 माइनस का 1, 2, तब f ऑफ a ज्ञात कीजिए, ठीक है। f ऑफ x दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस के 7 तथा a बराबर 3, 1 माइनस 1, 2, तब f ऑफ a की वैल्यू ज्ञात करनी है। सो सॉल्यूशन देखो, चूंकि गिवन है, क्या दिया है, f ऑफ x इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 7 एंड a इक्वल दिया है 3, 1 माइनस 1, 2। चलिए अब इससे सॉल्व करना है, तो यहाँ से इसका मान यहाँ पे पुटअप करा दो, इसका एक ही मान है। पहले तो आप यहाँ पे रखाओगे तो क्या बनेगा, f ऑफ x दिया है और मुझसे मान किसका पूछ रहा है, कह रहा है f ऑफ a का मान ज्ञात कीजिए। f ऑफ x दिया है, f ऑफ a की वैल्यू प्राप्त करनी है हमें, तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे आप a रखा दीजिए। सो आपका बनेगा क्या, f ऑफ a इक्वल a स्क्वायर माइनस का 5a प्लस का 7, तो हमें a दिया है, a स्क्वायर का मान निकालना पड़ेगा इसके मान के लिए। सो a स्क्वायर बराबर क्या होता है, a इंटू a इक्वल, मल्टीप्लाई करा लेंगे इसका 1, 2 क्रॉस एक बार और 3, 1 माइनस 1, 2, ये आया। आपको पता है यहाँ की रो और यहाँ की कॉलम से मल्टीप्लाई होती है, 3 के 3 से 3, 3 जा 9 हुआ, प्लस 1 का इससे होगा 1 से 1, 1 जा 1, लेकिन माइनस के 1 आ जाएगा, ठीक है। इस वाले का इससे करानी पड़ेगी इसी से, तब क्या होगा, -1 का 3 से तो माइनस का 3, 2 का 1 से तो माइनस का 2। अब इसकी या इधर से करानी पड़ेगी मुझे, 3 का 1 से कराना पड़ेगा तो 3 होगा, 1 की 2 से तो प्लस के 2, -1 का 1 से तो -1, 2 का 2 से 2, 2 जा 4, ये आया। तो यहाँ से मुझे मिला क्या, a स्क्वायर इक्वल 8, 5 माइनस का 5, 3, इतना मान मिला। अब इसमें रखा दो इसका मान। सो f ऑफ a इक्वल a स्क्वायर प्लस माइनस का 5a प्लस 7, इसके जगह मैं i लिख सकता हूँ, यूनिट इकाई आव्यूह, यूनिट मैट्रिक्स कह दो, जिसकी सारणिक का मान सदा 1 होता है। 7 में 1 की गुणा कर दूंगा तो 7 ही रहेगा, तो i लिख सकता हूँ मैं। सो इधर में से थोड़ा सा सॉल्व कर लूँगा। f ऑफ a इक्वल
ए स्क्वायर का मान निकाला है 8 5 माइनस 5 3, 8 5 माइनस का 5 3 माइनस के 5, ए का मान क्या है 31 माइनस 12, 31 माइनस का 12 प्लस 7। आई की जगह क्या रखूँ मैं, आई की जगह इकाई अवयव हमें रखना पड़ेगा 1 0 0 1। अब इसे थोड़ा सा कैलकुलेट कर लो, 8 5 माइनस का 5 3 माइनस 5 की गुणा करा दो, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 और 5 की यहाँ से कराऊँ तो माइनस का 5 आएगा, 5 2 जा 10 आ जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। प्लस 7 की गुणा करानी पड़ेगी, 7 1 जा 7, 0 से कराऊँ तो 0 0, 7 1 जा 7 ही आया। इस मैट्रिक्स को आप क्या कर लो, ऐड कर लो और ये वाले सब्सट्रैक्ट करोगे। तब मैं सीधे सीधे किए दे रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि यह क्लास ज़्यादा लंबी हो जाए। देखो 15 है और ये 8 और 7, 8 7, ये वाली मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स हमें जोड़नी पड़ेंगी क्योंकि ये वाली पॉजिटिव है और इन दोनों को ऐड करके ये वाली सब्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी, घटानी पड़ेगी। तो 8 7 15, 15 15 चले गए 0 0 आए वाला, और 0 में 5 में 0 जोड़ा तो 5 और इस 5 में ये चला जाएगा तो ये भी 0 आ जाएगा। अब माइनस के 5 में 0 जोड़ा तो माइनस के 5 और ये -5 घटाना है भाई, ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस ना हो जाएगा। तो माइनस के 5 में -5 घटाइए, जब घटाएंगे तो उसका चिन्ह क्या होगा, चेंज होगा, तो ये भी क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। और 3 7 आपका 10 हुआ, जब 10 घटाओगे तो ये भी क्या आ जाएगा 0। तो इस प्रकार से यह 0 मैट्रिक्स आपकी बन जाएगी। लीजिए स्क्रीनशॉट इसका भी।